पीछे। पहली बॉल हल्के से गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में धकेला, सिली पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई। गेंद को जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। और इसी बीच स्टेप आउट करते हुए फिर से गेंद को खेला, गेंद गई फॉरवर्ड पॉइंट के क्षेत्र। इस बार शॉट कड़क है, फील्डर पीछे दौड़ जरूर है लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका। हल्का सा चिप शॉट खेला, स्क्वायर की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन से गेंद को फील्ड करते और थ्रो करते तब तक आसानी से चहलकदमी के साथ हल्के हाथ से स्ट्रेट किया थर्ड मैन की तरफ। वो ये वही मैदान है, शॉट है। अब यहां पर जय हमारी कमेंट्री से कुछ ज्यादा मोटिवेट हुए इस बार अमित मारू। उन्होंने सोच लिया कि भी जहीर खान मार सकते तो मैं। लेग स्टंप पर अपील, तेज अपील, लेकिन उस अपील का एसपीएल के इस बार हल्के हाथ से खेला, गली की तरफ तेजी के साथ रन के लिए निकले हैं, डायरेक्ट हिट लगाए लेकिन तब तक आसानी से क्रीज में सुरक्षित। थ्रो बिल्कुल बेहतर मांग कर रहे हैं। गेंद हवा में, नीचे फील्डर आ रहे हैं और यह बेहतरीन कैच पकड़ा है, शानदार टाइम लगाते हुए। ये अच्छी गेंद लेकिन कवर्स में खेला, रन के लिए दौड़े हैं, रन आउट हो सकते, हो गए, मिल गया विकेट। गलती कर बैठे। क्लीन बॉल, विकेट मिल गया। अच्छा फुल लेंथ की गेंद, जड़ में ये गेंद डाली थी, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जा रही है, 1 रन के लिए निकले, दूसरा रन। और मनीष सेन जो कि आते ही अपना खाता खोलेंगे बल्लेबाजी करने के लिए। अंततः कहानी बेहतर होती चली जा रही थी। प्रारंभिक तो उम्मीद जरूर थी कि बल्लेबाज बड़े 36 और इसी बीच हवा में खेल बैठे हैं। विजय ने अच्छा प्रयास किया लेकिन सिर्फ दोनों बल्लेबाज निकल चुके हैं और 2 रन बड़ी नीरज। और इसी बीच एक बार फिर से गेंद को खेला लेकिन 30 यार्ड के अंदर में शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में एक आस यहां पर शॉर्ट मिड पर खड़े फील्डर ने गेंद कैच में तब्दील करके इस उछाल को 85 के आसपास भी यहां पर स्कोर देती है तो बड़ी बात होगी, लेकिन नहीं होगी। एक मैराथन पारी खेलनी होगी, एक अनाउंसमेंट होती है, वो जानकारी हम तब आप तक पहुंचाएंगे। और इसी बीच क्लीन बोल्ड होते हुए इस बार चकमा देती हुई गेंदबाज की मैं चर्चा कर रहा था, अमित मारू क्लीन बोल्ड होकर गेंद की लाइन पर नहीं थे। गेंद मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद बिल्कुल सीधी रही और आखिरकार जब तक समझते गेंद अपना काम तमाम करती हुई जा निकली विकेट के ऊपर। तो सौरभ गौड़ और हेमा और यहां पर एक बार फिर से मझधार में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन क्या नाम तो मैं आपको बताऊं कि इस समय टीम और इसी बीच इस दबाव से उभरने की कला को बाखूबी अंजाम देते हुए क्या गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जाएगी जी, बिल्कुल जिस अंदाज में गेंद को रोका है 2 कीमती रन और वाकई कमाल की फील्डिंग देखने को मिली। वाइडिस लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर का ये बड़ा क्षेत्र और विकेटों के बीच से जब ये शॉट निकाला जाता है, खूबसूरत ऑफ ड्राइव थी, लेकिन जब ओहो इस बार हवा में जाना पड़ेगा आपको डग आउट की ओर 57 के योग पर। तो वाकई आप देखें कि इस समय जो भंवर में फंस चुकी है आगे निकले और अब आपको जाना पड़ेगा पीछे की ओर, क्योंकि आगे निकल चुके थे तो बड़े शॉट के लिए निकलते, लेकिन इस बार गेंद परिवर्तन किया, बिल्कुल सीधी रहती गेंद और जब आप फुल पीछे और कहीं पर निगाहें तो कहीं पर निशाना, गेंद कहीं और थी। और अब देखिए इसी के साथ पूर्णतः और हर टीम में जो एक कंपलसरी है, आपको तो पता ही कि 18 वर्षीय एक अंडर
18 का पिच गेंदे हैं, क्या होगा? और आखिरकार उठा दिया है, ठीक सामने फील्डर मौजूद, और इसी के साथ धोनी के अरमानों पर पानी फेरते हुए धोनी है। देखते हैं के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आपने अपना पहला जो ओपिनियन दिया वहीं से लगा कि आपकी जो मन की कमजोरी है, आपने अपना मन पहले ही हारने के कवायद में उनको एक मौका दे दिया था। मैं आपको बताऊं, हिरन और शेर के बीच में जब दौड़ की जंग होती है, शेर से ज्यादा तेज हिरन दौड़ता है, लेकिन उसको हमेशा यही लगता है कि शिकार मेरा होगा, शेर शिकार मेरा करेगा। वो आगे दौड़ता चला जाता है, पीछे मुड़कर बार बार देखता चला जाता है। वो जितने बार पीछे मुड़कर देखता है, वो उतने कदम पीछे हो जाता है, और यही कारण होता है कि जंग में शेर हमेशा हावी रहता है। तो आपने अपना पहला स्टेटमेंट वहां पर दिया जो लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, एक बार फिर से डाउन द लेग साइड, फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है, दो फील्डर दौड़ करके गए, और एक और वाइड, एक और सिंगल, साथ में स्कोर हो गया। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया फील्डर, दो उनके बीच में से सीन अमेरिका के बाहर, 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 12 रन। पहली बाउंड्री आती हुई यहां पर थंडर ब्लास्टर्स के लिए। रंजीत राठौर के बल्ले से यह चौका निकला है। ऑफ स्टंप के बाहर थी, केवल दिशा भर दी थर्डमैन की तरफ। थर्डमैन ऊपर, गली ऊपर फाइन किया गया, और जब फाइन है तो फिर गेंद थोड़ी स्क्वायर निकल गई, इस वजह से दौड़ना, काफी लंबी दौड़ लगाई। हवा में गेंद, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, नीचे फील्डर, और ये आसान सा कैच पकड़ेंगे। रंजीत राठौर का विकेट मिलता हुआ यहां पर फेयरलेस बुल्स के खिलाड़ियों को। पिछले ओवर में दबाव बना था, मेडन ओवर रहा था, ये तीसरा ओवर चला है। 14 रन ही मात्र बोर्ड पे अभी लगे हैं, कि ज्यादा दबाव वाली बात है नहीं बैटिंग साइड से अगर देखें तो। ज्यादा जोखिम उठाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो अपने आप से भी निराश पर थंडर ब्लास्टर्स। और एक विकेट जो मात्र खोया है वो रणजीत राठौर के रूप में खोया है, जिन्होंने 6 रन बनाए 6 गेंदों का सामना की, एक बाउंड्री लगाई, एक मात्र चौका रंजीत ने लगाया अभी तक मालूम है थंडर ब्लास्टर्स की टीम को कि उनके ऊपर कोई दबाव चांस बन सकता है। क्लीन बॉल, तारीफ कर रहे थे, उस तारीफ में विकेट मिलता हुआ। कमाल का ये गेंदबाज है, बेहतरीन गेंद थी, स्टंप्स में लगी और विकेट ले उड़ी इनका। तो गौरव को विकेट मिला है। टीम एक और बढ़िया गेंद, एक और विकेट, क्लीन बॉल्ड, और क्लीन बॉल्ड हुए वहां पर दो गेंदों में 2 विकेट जाते हुए। टोटल हो, लेकिन कहीं ना कहीं ट्विस्ट आ सकता है। आगे का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे। उमा शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा शंकर जी, आप शॉट, कमाल का शॉट, बिल्कुल ठीक फील्डर मौजूद, 6 के लिए कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस समय। और इस 6 के साथ ही सही, लेकिन जो संकट के बादल थे, जो एक उम्मीदें थी कि अब का पैर को ही बड़ा किया जा, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। आखिरकार उन्होंने एक बड़े शॉट के साथ अपनी एक बार फिर से विध्वंसक राइट आर्म ऊपर गए, इस बार हल्का सा कट किया, लेकिन गेंद गई गली के क्षेत्र में, लेकिन इसी भी दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा कर लिया। जाएंगे अंपायर कॉल पर, अपील जरूर की थी, लेकिन यहाँ पर ये तो आपने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भर आने का। अब यहाँ पर बल्लेबाज को जाना पड़ेगा, ये मौका बना, ये मौका बनाया। देखिए क्या होता जब आप अचानक दूसरे रन के लिए निकलने की कोशिश करते हैं, तो अंततः बॉल पर उम्मीदें थी कि एक बार फिर से बॉल आउट पर मुकाबला। ओ, ये होता है क्रिकेट।
जिन उम्मीदों की बदौलत यहाँ पर गेंदबाज को बुलाया गया था, लेकिन मैं यहाँ पर वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को तो गई तो आपको अंतिम पड़ाव तक लेकर जाती है। इसी बीच स्टेप आउट करते खूबसूरत तरीके से गेंद बाउंड्री लाइन मारता रन। वास्तव में वाकई कमाल की बल्लेबाजी होती हुई, वाकई एक कमाल की बल्लेबाजी की, एक जिताऊ पारी, एक यादगार पारी खेलते, एक ऐतिहासिक पारी। 6 या 4 रन रेसी के साथ इस कहानी का जो अंत होना चाहिए था, शानदार विजय श्री की जो कहानी वो अंत होता हुआ और बड़ा मुकाबला यहाँ पर जीत लिया है। मैं दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो बेहतर से बेहतर खेला, जीत उसके हक में गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 63, लेकिन जवाबी हमले में कहीं न कहीं टीम शुरुआत में कमजोर नजर आई। उसके बाद तो पारी को संभालने की जिम्मेदारी पर दस्तक देते हुए इस चौके के साथ इस कहानी का अंत हुआ। पूरी हेलो, मैच जीत चुकी है थंडर ब्लास्ट और मेरा पूनाराम जी से निवेदन रहेगा आप पधारे और साथ ही साथ हमारे मैन ऑफ द